नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। आप अपना ये वीडियो अपने लग्न के हिसाब से देखें, ठीक है। और बहुत इजी है ये लग्न समझना। मतलब फर्स्ट हाउस जो होता हाँ, ये बहुत इजी है। क्या करना है, सबसे पहले तो कोई भी सॉफ्टवेयर हो, होरोकॉस्मो एक ऐप है, हमारा ही ऐप है, iOS एंड्रॉयड में अवेलेबल है। आप इसको लिंक भी अगर है। यस। डिस्क्रिप्शन में डाल सकें तो अच्छा रहेगा। फ्री में डाउनलोड करिए, अपनी बर्थ डिटेल्स फिल करिए इसमें, फिर आपकी कुंडली ओपन हो जाएगी। कुंडली जो होगी वो इस तरह से कुछ आपको दिखाई देगी, इस तरह से डब्बे बने होंगे उसमें, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये देखना है कि ये आपका फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस, ठीक है। हम्म। चलो मैं ऐसे बना दे रहा हूँ उसमें, ठीक है। ठीक है। यहाँ पर कुछ एक नंबर ज़रूर लिखा होगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 7 नंबर लिखा है, ठीक है, या 8 नंबर लिखा है, या 9 नंबर लिखा है, या 10 नंबर लिखा है, ठीक है। ऐसे आपको मान लेना है, ठीक है। बस मान नहीं लेना, ये आपको पता करना है अपनी कुंडली को देखकर। बस आपको अपना लग्न पता चल गया। यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक कोई नंबर लिखा होगा, इसके अलावा कोई नंबर नहीं लिखा होगा। तो 1 नंबर मेष राशि है, 2 नंबर वृषभ राशि है, 3 नंबर मिथुन राशि, 4 नंबर कर्क राशि है, 5 नंबर सिंह राशि है, 6 नंबर कन्या, 7 तुला, 8 वृश्चिक है, 9 धनु है, 10 नंबर कैप्रिकॉन यानी मकर राशि है, 11 नंबर कुंभ राशि है, और 12 नंबर मीन राशि है आपकी। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि आपके फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि बैठी हुई है। सिर्फ नंबर देखना है, फिर से बोल रहा हूँ। हो सकता है यहाँ पे मंगल बैठा हो सकता है शनि बैठा हो सकता है कुछ ना बैठा हो, पूरा हाउस खाली है, बस आपके यहाँ पे 8 लिखा था, ठीक है, पॉसिबल है, ठीक है। तो आपको अपने फर्स्ट हाउस में जो नंबर लिखा हुआ है वो जानना है। इसको हम फर्स्ट हाउस कहते हैं, कुंडली का पहला घर कहते हैं। इसको हम लगन भी कहते हैं, ठीक है। यही लगन है और कुछ नहीं लगन है। तो हम जैसे मान लीजिए 3 लिखा है ना, 3 इज जेमिनाई या मिथुन राशि है, तो हम इसे कहेंगे कि ये मिथुन लगन की कुंडली है, या जेमिनाई असेंडेंट की कुंडली है। बस आपको इतना पता कर लेना है, उसके बाद मुझ पे छोड़ दीजिए बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले लग्न से, यानी कि मेष लगन से। ये मेष लगन वालों की कुंडली है, ठीक है। 1 नंबर पहले में लिखा हुआ है, मेष मतलब एरीज। एरिस, हाँ। ओके। अब ये 2, ये 3, ये 4 ऐसे नंबरिंग हो जाएगी इसकी। अब हमने आपको इतनी देर पॉडकास्ट में ये समझाया कि जुपिटर किस राशि में जा रहे हैं, कैंसर में, कर्क राशि में, 4 नंबर की राशि में जुपिटर जा रहा है। तो मेष लगन वालों के लिए एक्चुअली में जुपिटर इस हाउस में आ रहा है। ओके। दैट इज जिनका लग्न मेष का होगा। देखो, ओके। क्योंकि आप राशि देखोगे तो ये बात नहीं पता चलेगी आपको। तो मेष लगन वालों के लिए चौथे घर में जुपिटर जा रहे हैं। मेष लगन वालों के लिए जुपिटर, अच्छा, जुपिटर हमेशा 9 और 12 नंबर का मालिक है। वो प्लॉट उसने अपने नाम रजिस्ट्री करा लिया है। किसी की भी कुंडली में होगी 9 12 जहां पर है वो मालिक जुपिटर है, ठीक है। तो इनके लिए अगर हम देखेंगे तो इनके लिए भाग्य के घर का मालिक है। भाग्य के घर का मालिक आया, सुख के स्थान पर बैठ गया। विदेश के घर का मालिक है, विदेश के घर का मालिक आया और फिर से सुख के स्थान पर बैठ गया। अब यहाँ से प्रेडिक्शन बननी शुरू होती है, ठीक है। सबसे पहले जुपिटर चौथे घर में आकर क्या करेंगे। चौथा घर क्या है, 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके घर को, घर के इन्वायरमेंट को। तो जुपिटर क्या है, बढ़ना है, एक्सपेंड करना है। तो क्या होगा, आपका घर बदलेगा। आप 2 BHK से 3 BHK में जाओगे। आप एक कम अच्छी सोसाइटी में रहने से एक अच्छी सोसाइटी में रहने जाओगे। आप हो सकता है कि फॉरेन चले जाओ, वहाँ पर आपको नया घर रेंट पे लेना पड़े, आप रेंट के घर बदलोगे। तो ये रीलोकेशन करने के लिए एक थीम बनाता है मेष लगन वालों के लिए, ओके, ठीक है। अब कई बार क्या होगा कि थीम यही रहेगा, बट मान लो मेरी 50 साल की उम्र है, 60 साल की उम्र है, मैंने तो कर लिया जितना करियर जॉब बिजनेस करना था, तो मेरे लिए घर में रेनोवेशन कराएगा, ठीक है। फर्नीचर नहीं ऐड करेगा, घर में हो सकता है 1 फ्लोर और खड़ा करने का मन कर जाए। तो घर बढ़ने वाला है, रिलोकेशन का थीम बना रहा है। दूसरी, ये गाड़ियों का घर भी है। जुपिटर वहाँ पे आए तो 1 से 2 गाड़ी करेंगे, एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है उनको। तो मेष लगन वालों को गाड़ी का फायदा होगा, प्रॉपर्टी का भी फायदा होगा, ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ये मम्मी का घर भी है। जुपिटर जब मम्मी के घर में गए तो मम्मी बहुत इमोशनल होंगी, मम्मी का वजन बढ़ने लगेगा, एक्सपेंड करेंगी मम्मी, ठीक है। ये आपके सुख, लग्जरी और कंफर्ट का घर भी है। आपका सुख, कंफर्ट, लग्जरी बढ़ेगा, ठीक है। हो सकता है कि आप इसी टाइम में अच्छा सा बढ़िया सोफा, गद्दे अपने लिए लेने लग जाओ, ठीक है। क्योंकि 12वां घर आपका बेड है, चौथे घर में सुख है, तो बेड को से सुख बढ़े, जुपिटर एक्सपेंड करेगा। तो थोड़ा सा एक किंग साइज बेड लेते हैं, बढ़िया मैट्रेसेस वाला, ये भी आपके साथ होगा। आपकी लग्जरी, कंफर्ट एंड ऑल, विच इज़ अ गुड थिंग, अच्छी चीज़ है, बढ़ने वाला है। पर इसमें एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जुपिटर 4th हाउस में बहुत एक्सॉल्टेड जब हो जाते हैं ना, तो ऐसा व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा भगवान के ऊपर, भगवान से बातें, भगवान से चीज़ें मांगने लग जाता है, ओके, ठीक है। कि अभी बॉयफ्रेंड तो दिला दो ना हनुमान जी। हनुमान जी कह रहे हैं मैंने कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, तुम मुझसे बॉयफ्रेंड मांग रहे हो, ठीक है। तो बस कोशिश ये करनी है कि बहुत ज़्यादा ऐसे गिड़गिड़ाना नहीं है भगवान के सामने। आपने अपना सर झुका के अपनी मेहनत करनी है, और आपके लिए ट्रांजिट बहुत अच्छा है, प्रॉफिटेबल है। और चलिए समझते हैं, भाग्य के घर का मालिक कंफर्ट के घर में आ चुका है, ठीक है। तो आप लक फील करने वाले हैं अपने घर में,
अपने घर से रिलेटेड मैटर में, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर में। ओके। ठीक है, तो भाग्य आपका बलवान है। विदेश के घर का मालिक वापस आ रहा है आपके घर में, तो बहुत सारे मेष लगन के लोग जो फॉरेन में रह रहे हैं, किस तरह के थॉट आएंगे? वापस घर जाने अपने के। पिंड विच याद आंदी है, मिट्टी दी याद आंदी है, चलो पिंड चलें अपने, ऐसे तुझे अपने घर की याद हाँ, नहीं घर आई की याद जैसी? आती है, टिकट कटवा लें, क्या पता कि चलो यार अभी बहुत घर की याद आ रही, मम्मी की याद आ रही, या घर में कोई एक ऐसा बहाना बने कि आपको वापस आना पड़ रहा है। ठीक है, वीज़ा एक्सपायर हो गया, ये भी एक बहाना है, आपको वापस आना पड़ रहा है। घर में कुछ फंक्शन है, अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़, उसके लिए वापस आना पड़ रहा है, तो एक ये चीज़ हो रही है। अब ये जो है 12वां घर खर्च का घर भी है। खर्च के मालिक आ गए लग्जरी के घर में, तो खर्च कहाँ होगा? लग्जरी आइटम्स में खर्च होगा। ये वही टाइम है जब मेष लगन के लोग महंगी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ओके। यार अभी बहुत हो गया, अभी 17 Pro Max होना चाहिए, अब वो ले लिया तो मैकबुक के बिना काम कैसे चलेगा? और आईपैड तो भाई यार वो शोबाजी के लिए ज़रूरी ही है। ठीक है, महंगे लग्जरी क्लोथिंग, कपड़े लेना, ठीक है, ना चाहते हुए भी अब दीदी ले गई, अब आपका भी मन कर गया, फिर कहे चलो यार खर्च कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से भाव बनेगा। ये वो टाइम है जब आपको, ये इन्वेस्टमेंट का घर है 12वां। अब इन्वेस्टमेंट का घर प्रॉपर्टी के घर में आया, इन्वेस्टमेंट का मालिक प्रॉपर्टी के घर में आया, तो प्रॉपर्टी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स करना, ठीक है, ये भी आपका होगा। मेष लगन वालों को कोशिश ये करनी चाहिए कि इस टाइम पीरियड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। फॉरेन से अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलें अगर इस टाइम में, लपक के पकड़ लें। ठीक है, क्योंकि भाग और विदेश का घर कंफर्ट दे रहा है आपको 4th हाउस में आकर। तो अगर आपको आपका बिजनेस आपको एक्सपेंड करने का मौका मिल रहा है विदेश में, ठीक है, कोई अच्छा दोस्त मिल गया जो आपकी हेल्प कर रहा है, कर लेना चाहिए आपको। तो यहाँ पे बेसिकली वो घर वापस भी बुला रहा है और विदेश जाने का अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है। जो हैं उनके मन में विचार आएंगे बस। ठीक है, 1-2 बार हो सकता है वो आके ट्रैवल भी कर जाएं, क्या परमानेंटली सेटल हो जाएंगे उसके लिए तो पूरा हॉरोस्कोप देखना पड़ेगा। ठीक है, बट ये फॉरेन में जुपिटर है, एक्सपेंड करने का मौका देगा। ठीक है, आप हो सकता है कि घर से हिलो ना, मुंबई से ही काम कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज फॉरेन जा रही है, वहाँ से पैसा आ रहा है। इस तरह के से ये ट्रांजिट मेष लगन वालों के लिए बहुत अच्छा है। और इनको ये कोशिश करनी चाहिए कि एक तो 10 मुखी रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए इनको, और सिट्रिन ब्रेसलेट भी आप पहने तो ये ट्रांजिट काफ़ी अच्छा बेहतर जाएगा आपका। दूसरी चीज़ है, जैसे जयेश 4 नंबर राशि में जुपिटर जो है वो एग्जॉल्टेड हो गए। एग्जॉल्टेड मतलब मोटा मोटा ये समझ लो कि पावरफुल हो गए। ओके। ठीक है, पर इसके अपोजिट राशि में हमेशा जुपिटर डेबिलेटेड होता है, यानी कि अभी फिलहाल के लिए समझ लीजिए नॉट सो पावरफुल। ठीक है, और क्योंकि ये इसके सामने है तो इसका इफेक्ट यहाँ पे जाएगा। ये आपकी जॉब, करियर, प्रमोशन, इनका घर होने वाला है। ओके। तो कंफर्ट बढ़ रहा है, लग्जरी बढ़ रही है, आराम हो रहा है, प्रॉपर्टी भी खरीद रहे हैं आप, बट जॉब में पॉलिटिक्स हो रही है। करियर फ्रंट पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं। करियर फ्रंट में आपको ऐसा लग रहा है कि नाउ इनफ इज इनफ, मैं अब जॉब छोड़ रहा हूँ। इवन कई मेष लगन वाले छोड़ चुके होंगे जब तक ये पॉडकास्ट आ रहा है। ठीक है, ये इस तरह का, तो करियर मामले में बहुत अच्छा टाइम पीरियड। दैट इज वाई आपको 10 मुखी रुद्राक्ष और सिट्रिन ब्रेसलेट पहनना चाहिए ताकि करियर आपका ठीक रहे। सिंपल। तो ये मेष लगन वालों की बात हो गई।